हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसीलिए आज हम स्टार्ट कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आखिर में होता क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना है? तो तीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है ट्री। ट्री ट्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो तीन होता है। ट्री का अर्थ मतलब क्या होता है? तो तीन होता है। और गोन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो होता है भुजा। गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। अब मेट्रॉन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो माप होता है। क्या होता है? माप। यानी कि हम कह सकते हैं तीन भुजा और माप के बारे में गणित के जिस शाखा में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री आखिर में होता क्या है और इसका अर्थ क्या क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का मतलब उपयोग करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए आगे एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम पहले से बना कर लेके आए हैं। क्या एक समकोण त्रिभुज हम पहले से क्या किए हैं? बना लिए हैं। क्या किए हैं? बना लिए। इसमें हम देखेंगे समकोण त्रिभुज जो होता है उसका ये वाला एंगल जो होता है वह कितना डिग्री का होता है प्यारे बच्चों? तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर मेरा बनता है क्या? थीटा। यहाँ पर क्या मेरा बनता है? थीटा। क्या बनता है? थीटा। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम सी। यानी एक समकोण त्रिभुज है। कौन? ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर बन गया थीटा। अब चलिए इसमें हम देखेंगे लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा और आधार कौन होगा। इन्हीं सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आपको हम बता देते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। किसको? जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब रह गया बात किसका? लंब और आधार का। तो हम आपको बता देते हैं जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा, उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। और जो बच गया वो क्या हो गया? तो आधार हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो आधार हो गया। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में अगर हमको पहचानना होगा कोण कौन है और आधार कौन है और लंब कौन है, तो इसको आसानी से हम पहचान सकते हैं। कैसे? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों हाइपो हाइपोटेनस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? कर्ण को हाइपोटेनस। और लंब को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यानी लंब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। और बेस यानी आधार को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। तो आप लोग, उम्मीद करता हूं इंग्लिश और हिंदी में तीनों चीज को आप लोग पहचान गए। यानी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग शॉर्टकट में एच भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? शॉर्टकट में एच भी लिखते हैं। और बेस को यानी शॉर्टकट में हम इसको बी भी लिखते हैं। और परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसको हम शॉर्टकट में उनके नाम को क्या कहते हैं? सीधे गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी। उसी तरह मान लीजिए मेरा यह हाइपोटेनस, उसको शॉर्टकट में क्या बोल दिए? एच बोल दिए। यहाँ पर देख लिए मेरा क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब, उसको शॉर्टकट में क्या बोल दिए? तो प्यारे बच्चों पी बोल दिए। यहाँ पर हो गया बेस यानी यानी कि आधार, इसको शॉर्टकट में प्यारे बच्चों हम क्या बोले? बी बोले। उसी प्रकार अब हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर थीटा यहाँ पर बना तो यह मेरा कर्ण हुआ, यह मेरा लंब हुआ और यह मेरा आधार हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों? थीटा यहाँ पर न बनकर अगर थीटा यहाँ पर बन जाता है तो उस सिचुएशन में कोण और लंब क्या होता है? सॉरी,
लंब और आधार क्या होता है, आपस में बदल जाता है। क्या होता है, लंब और आधार आपस में क्या होता है, बदल जाता है। कर्ण कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसमें हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। यहाँ पर मेरा यह एंगल जो होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब मान लीजिए थीटा कहाँ, यहाँ पर बना था, तो थीटा यहाँ पर ना बनकर अगर थीटा यहाँ पर बन जाए, तो थीटा यहाँ पर बन जाए, तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि लंब और आधार क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है तो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या है बच्चों, हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है। यह कर्ण कभी हमेशा चेंज नहीं होता, हमेशा कर्ण वही रहता है जहां पहले रहता था। लेकिन क्या आधार और लंब आपस में चेंज हो जाता है। तो हम आपको बताए थे थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और जो बच गया वह क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में आधार कहाँ पर था, यहाँ पर नीचे था। लेकिन इस त्रिभुज में आधार कहाँ आ गया, इधर आ गया, साइड में आ गया। और लंब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया नीचे। यानी कि अगर थीटा चेंज होगा तो लंब और ये आधार भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब और आधार भी क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह भी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नोट में दो चीज लिखा देते हैं आपको, इसी चीज को नोट में हम लिखा देते हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, और थीटा के पहले सॉरी, हाँ, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम नोट में लिख देते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। नहीं दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं इधर थोड़ा। हाँ, अब दिख रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, कर्ण होती है। दूसरा नंबर नोट में हम क्या लिखा रहे हैं, थीटा। क्या, थीटा के सामने वाली, यानी इसको हम कोष्ठ में लिख सकते हैं कोण, कोण के सामने वाली, सामने वाली भुजा, भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, लंब होती है। यानी कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो हमेशा लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बनाएंगे, इसीलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय आखिर में कहता क्या है। यह पाइथागोरस नाम के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। पाइथागोरस क्या थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने बताया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर बराबर होता है किसके, दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यह किसने इस बात को बताया, तो पाइथागोरस ने बताया। क्या बताया, पाइथागोरस ने बताया। इसी का नाम क्या पड़ गया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पड़ गया, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम त्रिभुज के माध्यम से देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज के माध्यम से देख लेते हैं। सब मान लीजिए यह मेरा क्या हो गया, कोण। कोण को हम लोग क्या सूचित करते हैं, शॉर्टकट में एस से। यहाँ पर हो गया मेरा लंब, लंब को हम लोग शॉर्टकट में पी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर मेरा हो गया आधार। क्या हो गया, ये आधार। आधार को शॉर्टकट में हम लोग बी से सूचित करते हैं। किससे, बी से सूचित करते हैं। इतना बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। जो कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण यानी कि एच, तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। बराबर है तो बराबर, और लंब को प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, पी। क्या लिखते हैं, पी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में पी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, आधार को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी।
तो यहाँ पर लिख देंगे बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि एक फार्मूला मेरा बन गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या बन गया? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन गया। अब चलिए इसी को, इससे हम तीन फार्मूला निकालते हैं। कितना फार्मूला निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो तीन फार्मूला निकालेंगे। उस फार्मूला को हम निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 1 में हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एच का अगर मान निकालना हो, किसका? एच का मान निकालना, तो अगर मान लीजिए इधर एच का है स्क्वायर में, बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट अंडर पी स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी एच क्या था? स्क्वायर में था, इधर बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूट में हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको एच का मान निकालना था, तो एच का हम फॉर्मूला लगा दे। अगर मान लीजिए हमको पी का मान निकालना होगा, पी का मान निकालना होगा तो कैसे होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हमको बी का मान निकालना होगा, तब बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आया होगा। इसका तीन फॉर्मूला होता है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, यानी कि एम भी आई होता है। इससे आपके एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, और एग्जाम में भी आपका 2 गो ऑब्जेक्टिव और एगो सब्जेक्टिव, मतलब 2 नंबरिया, 2 1 3 2 और 2 4 नंबर का आपके क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से प्यारे बच्चों पूछता है। क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख लीजिएगा। चलिए इसी पर हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं? 2 क्वेश्चन। हो सकता है उस 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एगो दिया है, दिख रहा है? हाँ चलिए, यह क्वेश्चन दिया है यदि p बराबर कितना हो प्यारे बच्चों? 4 हो। p बराबर कितना हो? p बराबर कितना हो? 4 हो, और b बराबर कितना हो? 3 हो, तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है h का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान कह रहा है? h का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम त्रिभुज से समझते हैं। यहाँ पे यह क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखे हैं? p। p का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों? 4 दिया है। और b का मान क्या दिया है प्यारे बच्चों? यानी 20। 20 का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है। और कह रहा है कौन? हाइपोटेनस, यानी कि h निकालने को बोल रहा है हमको। तो चलिए हम फार्मूला लगाएंगे h का। h का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम आपको बताए थे, इधर हम ये लिखिए देते हैं। h का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो h का फार्मूला होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों? रूट अंडर, मतलब सॉरी, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब चलिए एच का एच, अब पी के जगह पर प्यारे बच्चों कितना है? 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब बी के जगह पर कितना है प्यारे बच्चों? 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए एच का एच, रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 9 होता है। बराबर का बराबर, यहाँ एच हम लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। अब 16 9 कितना हुआ प्यारे बच्चों? तो 25 हुआ। कितना हुआ? 25 हुआ। और 25 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 इसका हो जाएगा राइट आंसर। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच बराबर कितना हो गया? एच बराबर 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, इस क्वेश्चन को आप एक बार बनाकर अपने आप से देखिएगा, 100% है मेरे भाई, बन जाएगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ताकि आपका और मजबूती बन जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि p बराबर क्या हो? 12 हो, और h बराबर क्या हो? 13 हो, तो b का मान कह रहा है ज्ञात करने के। यहाँ पर क्या कहा था? यहाँ पर बोला था h ज्ञात करने के लिए, लेकिन अभी क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? b ज्ञात करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? b ज्ञात करने को। तो हम क्या करेंगे? b का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो b का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों?
बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। क्या होता है? बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। तो चलिए बी का बी, अब एच का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों? तो 13 दिया है। क्या दिया है? 13। तो कब क्या करेंगे हम? 13 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, 13 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब उसके बाद क्या दिया है? पी। तो पी का मान कितना दिया है? 12। तो क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर। क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर। अब बी बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 169 होता है। लेकिन 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। तो बी बराबर हम लिख सकते हैं एक रूट अंडर 144, 169 में से 144 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों? 25 बचा। कितना बचा? 25। तो बी बराबर 25 का रूट अंडर कितना होता है प्यारे बच्चों? शुरू में हमने यहाँ पर बताया था 25 का रूट अंडर कितना, वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 5 होता है। रूट में वैल्यू कितना होता है? तो 5 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा हमने कोशिश किया इजी से इजी तरीका इसमें अपनाया क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? तो 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात बना बताएंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यह भी आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलिएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। यह चीज आपको पता होना चाहिए। यह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। क्या? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन 6 गो होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अगर आपसे कोई पूछ देता है कोस थीटा का मान क्या होगा तो आपको पता नहीं होता है। सेक थीटा का मान क्या होगा? पता नहीं होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच होता है। लेकिन आपको नहीं याद होता है तो आप वहां पर क्या शर्मा जाते हैं? क्या हो जाते हैं? शर्मा जाते हैं। तो अब आप शर्माइएगा नहीं, अब यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। तो ट्रिक है, यहाँ ट्रिक लिखे है ना, पहले ही लिख दिया, हम ट्रिक से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा दिया है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि साइन थीटा का मान पी बाई एच ही होता है, कोसेक थीटा का मान एच बाई पी होता है। कैसे याद करेंगे इसको? ऐसे ही याद करेंगे। देखिए, प्यारे बेटा पाकिस्तान, क्या? प्यारे बेटा पाकिस्तान हरे हर बोल, सॉरी यहाँ पर हम इतनी गलती लिख दिए, बी होगा यहाँ पर। क्या होगा? बी होगा। प्यारे बेटा पाकिस्तान हर हर बोल। क्या ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? इसको 2-3 बार मन में याद करिएगा। प्यारे बेटा पाकिस्तान हर हर बोल। क्या बोल? हर हर बोल। तो इसी ट्रिक को हम याद करके क्या करेंगे? साइन थीटा का मान निकालेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर यानी कि पी बाई एच। क्या कहेगा? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर कॉस के नीचे क्या है? तो बी बाई एच। क्या हो जाएगा? बी बाई एच। आप इसको ट्रिक को याद रखिएगा, प्यारे बेटा पाकिस्तान हर हर बोल। ठीक है, इस ट्रिक से आपका बुझिएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का मान आसानी से आपको याद हो जाएगा मेरे भाई। अब चलिए देखें, टेन थीटा के नीचे क्या है? पी बाई बी। क्या है? पी बाई बी। अब मेरे भाई 3 गो आप याद कर लिए नु है, तीनों याद कर लिए नु तीनों, तब बुझिए इधर 3 गो आसान करना, याद करना बेहद ही आसान है। क्या है? बेहद ही आसान है। कैसे? हम देखिए आपको बताते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? कौशिक होता है। तो साइन का क्या दिया है मान? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच बाई पी। एच बाई पी। क्या लिख देंगे? एच बाई पी। अब चलिए यहाँ पर cos थीटा बराबर लिखा है बी बाई एच। क्या लिखा है? बी बाई एच। तो cos का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? सेक होता है। तो इसको हम लिख देंगे एच बाई बी। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? एच बाई बी। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी। तो tan का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? cot होता है। तो cot को कैसे लिख देंगे? बी बाई पी। क्या लिख देंगे? बी बाई पी। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई, और जाते जाते एक कमेंट में रेड डील जरूर भेजिएगा। थैंक यू।